नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे हल्द्वानी के वनभूलपुरा के बारे में, जहां पर आपको पता है कि पथरावबाजी हुई, आगजनी हुई और कैसे वहां के कुछ लोग घायल हो गए। तो आखिर क्या हुआ ऐसा वनभूलपुरा में और किस वजह से ये विवाद हुआ, आइए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वनभूलपुरा में एक नजूल भूमि है और उस नजूल भूमि में मदरसा और मस्जिद बने हुए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नजूल भूमि क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस समय कुछ बागियों की जमीनें हड़प कर ली गई थी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो सारी की सारी जितनी भी रियासतें जब्त की गई थी, जो भी जमीनें जब्त की गई थी, उनके वारिसों को ढूंढकर वो जमीनें वापस कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद ऐसी बहुत सारी भूमि बची जिसका कोई भी वारिस सामने नहीं आ पाया और उन्हीं जमीनों को, उन्हीं भूमि को नजूल भूमि के नाम से जाना जाने लगा, यानी जिनका कोई वारिस ना हो। अगर औपचारिक रूप से देखें तो इस नजूल भूमि का पर मालिकाना अधिकार किसका होना चाहिए? भारत सरकार का होना चाहिए। लेकिन कई बार कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि वहां अनाधिकृत रूप से कुछ अवैध कब्जे कर लिए जाते हैं। हो सकता है कि वहां पर रेजिडेंशियल एरिया बसा दिया जाए या फिर मंदिर या मस्जिद बनवा लिया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है वनभूलपुरा की उस नजूल भूमि में, जहां पर मस्जिद और मदरसा बनवाया गया। देखिए, नजूल भूमि पर भारत सरकार औपचारिक रूप से अधिकार रखती है कि वो किसी को लीज पर 15 से 99 साल के लिए ये जमीन दे सकती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पूर्णतया अवैध था। और अतिक्रमण हटाने के लिए जब सरकार ने अपना शिकंजा कसा तो वहां पर कुछ लोगों ने पहले ही पाबंदियां लगाई थी, जिसके कारण 4 फरवरी को ये जमीन या भूमि सील कर दी गई थी और इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आना जाना बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुवार रात को जब नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर के वनभूलपुरा के पुलिस कर्मियों के साथ उस जमीन पर पहुंची तो वहां पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस को भी अपनी अधूरी तैयारियों के साथ वहां पर जाना भारी पड़ गया। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उनके पास केवल और केवल 2 पहिया वाहनों में जो हेलमेट इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही थे। उनके पास ना ही किसी टाइप की विंडो शील्ड थी और ना ही प्रचुर मात्रा में औजार हथियार और ना ही उतने सिपाही। तो आखिर खामियाजा तो भुगतना ही था। वो पथराव देखते ही देखते पुलिस कर्मियों पर भारी पड़ने लगा और बात आगजनी तक आ गई। वहां पर जितने भी वाहन खड़े हुए थे उन सभी में आग लगा दी गई, जिसके कारण उपद्रव बढ़ गया और ना चाहते हुए भी वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई और भारत सरकार को वहां पर कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ गया। कर्फ्यू के चलते हल्द्वानी में जनमानस बहुत ही वीरान सा लगता है। वहां एक अवैध सन्नाटा सा पसर चुका था। लेकिन शनिवार को कुछ बच्चों के एग्जाम या पेपर होने की वजह से हमें हल्द्वानी में कुछ चहल पहल देखने को मिली। पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त मात्रा में उन्हें रोकने की कोशिश की और कर्फ्यू का माहौल बरकरार रखने की कोशिश की। लेकिन जहां पर बसें मिलती हैं वहां पर लगातार बच्चों का आना जाना बना रहा। इसके ही अपोजिट अगर हम बात करें वनभूलपुरा की, तो वनभूलपुरा में कर्फ्यू का माहौल इतना ज़्यादा है कि लोग अपने घरों में ही हैं, वहां से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई घर तो ऐसे हैं जहां के लोग पता नहीं कहां गए और उन घरों में ताले पड़े हुए हैं। अभी भी वहां पर तनातनी का माहौल है। अगर हम हल्द्वानी की बात करते हैं तो हल्द्वानी के माहौल की ऐसी कुछ बात करें, अभी भी जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, जो कि लगातार ये कोशिश कर रहा है कि माहौल को किसी भी तरीके कंट्रोल में लाया जाए। साथ ही साथ जितने भी शीर्ष अधिकारी, आला अधिकारी हैं, वो सभी समय समय पर वहां का मुआयना करते हैं और जो भी जरूरी चीजें हैं वो जरूरी चीजें करते हैं। लेकिन इन चीजों का कोई उपाय या निराकरण नहीं है। अगर हम उस आगजनी या फिर उपद्रव की बात करें तो अभी तक 5 से 6 लोगों के मौत की सूचना है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें वहां के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। निजी अस्पतालों की बात करें तो वहां पर तो फिर भी उनके पास सुविधाएं हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कहीं ना कहीं आज भी सुविधाओं का अभाव है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।